फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन के अंतर्गत इन टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आज मैंने आपको इन टॉपिक चुना है और इनके साथ बाकी जो प्रीपोजिशन किस तरीके से काम करते हैं उनके बारे में भी मैं कंपैरेटिव आपको स्टडी करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि सभी एग्जाम में बहुतायत मात्रा में पूछा जाता है। विशेषता क्या है इस टॉपिक की, जैसे ही आप इसको क्या करते हो बहुत इनिशियली देखते हो तो देखने से ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगता है और लगता है कि पेपर में इन एट ऑन फ्रॉम यही टॉपिक तो आया है और बहुत आसान लगता है। लेकिन प्रीपोजिशन के अंतर्गत बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने को और वहाँ पे आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है या गलतियाँ आपसे हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको ये देखना है कि प्रीपोजिशन की तैयारी आपको किस तरीके से करना है। यहाँ कॉम्परेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब एक प्रीपोजिशन तो आपको पढ़ना है, दूसरे प्रीपोजिशन के साथ उसको किस तरीके से उसका रिलेशन है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन में देखिए खास बात यह है कि सबसे पहले तो आप हर प्रीपोजिशन में क्या करते हो, अलग अलग रूल्स पढ़ते हो। ठीक है, रूल्स पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, दूसरे प्रीपोजिशन के साथ उसका रिलेशन देखते हो। तो एक तरफ तो आपने सारे प्रीपोजिशन के रूल्स तैयार किए, लेकिन अधिक से अधिक मात्रा में रूल्स के अलावा कुछ फ्रेज के साथ जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं उनके क्वेश्चन भी आपको प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो आपके रूल्स हैं वो एक तरफ रह जाते हैं और आंसर आपका फ्रेज के अनुसार आ जाता है। इसका मतलब प्रीपोजिशन में आपको दो महत्वपूर्ण बातों की जो है जानकारी सही तरीके से होनी चाहिए। एक तो आपको रूल्स की जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है उनके बारे में भी एग्जैक्ट जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने इन टॉपिक चुना है, कहने के लिए तो केवल इन चुना है, लेकिन उसके इर्द गिर्द बाकी प्रीपोजिशन किन के साथ उनका थोड़ा थोड़ा रिलेशन बनता है उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो आज के टॉपिक में देखूंगा कि जैसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनका मीन्स में ट्रांसलेट करके उसको दिमाग में रख लेते हैं और मे के संदर्भ में जब वो आंसर लगाने जाते हैं हर बार तो निश्चित तौर से वो गलतियां करते हैं। ठीक है, तो मैंने इन के साथ इन और एट का क्या रिलेशन है वो टॉपिक लिया है, इनके साथ आपका विद इन का क्या रिलेशन है वो टॉपिक लिया है, इनके साथ आपका ऑन में क्या रिलेशन है, इनके साथ आप बाय के किस तरीके से रिलेशन है, इनके साथ आपको यहाँ पे मैंने लिख लिया आपको देखें ये आपका जो सेंट्रल टॉपिक है वो है इन, लेकिन इनके साथ हम लोग ये देखेंगे कि ये देखिए इन के साथ ऑन का, बाय का, विद इन का, इनटू का, विद का या एट का किस तरीके से हमको इसकी एक कंप्लीट स्टडी करनी है वो हम इन सारे प्रीपोजिशन में देखेंगे। तो कहने के लिए तो हम आज एक प्रीपोजिशन कवर कर रहे हैं, पर अगर आप ध्यान से देखें तो 3, 4, 5, 6, 7 लगभग ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी प्रीपोजिशन हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन इनके साथ क्या रिलेशन है ये प्रीपोजिशन को हम निश्चित तौर से टच करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो मैंने ये आपसे बताया कि जब आप इस प्रीपोजिशन के टॉपिक को पढ़ते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे जो पहली बात है वो ये है कि आपको पढ़ने पड़ते हैं हर प्रीपोजिशन के रूल्स। दूसरी बात, रूल्स के अलावा जो कुछ फ्रेजेस होती हैं जो कि फिक्स होती हैं, इन्हीं को हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी कहते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ बहुत सारे आपके आंसर बनते हैं जिनके बारे में आपको क्या होना चाहिए, कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, प्रीपोजिशन के टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। चलते हैं अगले स्क्रीन में। देखिए सबसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल देखिए, नॉर्मली आप लोग ये जानते हैं और काफ़ी मात्रा में आप इस्तेमाल भी करते हैं। पहला रूल आपका कि हम बड़ी जगहों के साथ हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, जबकि छोटी जगहों के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। मतलब आप सीधे ध्यान रखें, गांव और कस्बों को आप छोड़ दें तो शहर के ऊपर आप जहां भी जाएं हम इन का प्रयोग करते हैं, और गांव को और कस्बों को और मोहल्लों को, शहर का कोई मोहल्ला हो, कोई गांव हो या कोई कस्बा हो, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। उसके ऊपर जब भी आप जाएँ, शहर जाएँ, प्रदेश जाएँ, महानगर जाएं, देश जाएं या आप किसी महाद्वीप जाएं, सभी जगह हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहीं पे है
कि बड़ी जगहों पे बिगर प्लेसेस के साथ हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, और स्मॉलर प्लेसेस के साथ हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यहाँ आपको ध्यान देना है, विलेज और टाउन, गांव और कस्बों के साथ, गांव और कस्बों के साथ हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जबकि सिटी है, स्टेट है, कंट्री है या कॉन्टिनेंट है ना, इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन सतना या आई लिव इन कटनी, ठीक है। तो कटनी क्या है, एक शहर है, सतना क्या है, एक शहर है। तो मैं कहाँ रहता हूँ, तो वहाँ पे कटनी या सतना के पहले मैं क्या प्रयोग करूँगा, इन का प्रयोग करूँगा। या मैं कहता हूँ आई लिव इन एमपी, तो एमपी के पहले क्या करूँगा, इन का प्रयोग करूँगा। कहता हूँ आई लिव इन इंडिया, इंडिया के पहले किसका प्रयोग करूँगा, इनका। या आई लिव इन एशिया, ठीक है। तो वहाँ पे सभी जगह आई लिव इन सतना, इन एमपी, आई लिव इन इंडिया या आई लिव इन एशिया, बड़ी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, इनका। जबकि छोटी जगह पे, जैसे देखिए मैंने लिखा आई लिव एट विवेक नगर इन कटनी। मान लीजिए, इसको ध्यान से देखिए, मैं किसी मोहल्ले में रहता हूँ, मान लीजिए एक मोहल्ला है विवेक नगर, तो वहाँ पे उस मोहल्ले के लिए मैं क्या करता हूँ, आई लिव एट विवेक नगर, लेकिन शहर का नाम क्या है, इन कटनी, इन मैहर, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, शहर के साथ इनका प्रयोग, जबकि आपका जो छोटा एरिया है मतलब मोहल्ला, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एट का यूज़ करता हूँ। इसी प्रकार जैसे गांव में मैंने अपने गांव का नाम लिखा है, आई लिव एट खिरवा कला या आई लिव एट निवार या आई लिव एट सिहोरा। तो देखिए ये जैसे गांव हैं आपके, ये गांव है, ये आपका कस्बा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मान सकते हैं कि गांव और कस्बों के साथ हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, जबकि बड़ी जगहों पे हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा इन के साथ एट का, ठीक है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखिए सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, ये आपको क्या लिखा है, दिन के हिस्सों के साथ या पार्ट्स ऑफ डे के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन द मॉर्निंग, ये स्लाइड पीछे चली गई, इसको मैं वापस से शुरू कर लेता हूँ, आपका स्लाइड शो कर लेता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग। कौन सी स्लाइड थी अपनी, सेकंड है ना। पहले मैं पेन ले लेता हूँ। देखिए नॉर्मली हम जानते हैं कि समय बताने के लिए या आपका पीरियड ऑफ टाइम या आपका पार्ट ऑफ डे वाले टाइम को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन और एट, इन दोनों का ही प्रयोग करते हैं। और इसमें कई दिनों तक बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कहीं पे एट मॉर्निंग आ जाता है और कहीं पर इन द मॉर्निंग। तो एट मॉर्निंग सही है कि इन द मॉर्निंग सही है, ये आपको कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो देखिए एक तरह से आप देखा जाए तो जब भी आप मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, मिडनाइट, मिड डे आप कुछ भी बताते हो, उसके पहले रूल ये है कि आप एट का प्रयोग करें, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नाइट या एट नून, ठीक है। लेकिन फ्रेजेस के रूप में हम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग इसका प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, एट मॉर्निंग, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि एट मॉर्निंग क्या है, ये रूल से सही है, और इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ये आपको एज ए फ्रेज़, ये क्या है, एज ए फ्रेज़ आपका सही है। इसका मतलब है दोनों सही है। अब आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ से हम दा को अलग नहीं कर सकते, इन मॉर्निंग नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम इन मॉर्निंग करेंगे तो नॉर्मल रूल बन जाएगा, और नॉर्मल रूल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। या हम एट द मॉर्निंग इस तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे, यदि दा लगा इसका मतलब आपका आंसर क्या आना चाह रहा है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और बिना दा के इसका मतलब एट मॉर्निंग, एट इवनिंग आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, देखिए कि इन द मॉर्निंग इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, यहाँ एट मॉर्निंग, यहाँ देख लीजिए इन द इवनिंग, इन द नून, इन द नाइट, इन द डे टाइम, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जबकि यहाँ पे भी देखिए एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नून और एट सनराइज, एट डॉन, डॉन मतलब प्रभात, सुबह का है ना, प्रभात, और मिडनाइट, आधी रात। तो इसका मतलब हम फ्रेजेस के रूप में इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग का यूज़ करते हैं, और रूल से हम एट मॉर्निंग और एट इवनिंग की बात करते हैं। लेकिन देखिए अब एक यहाँ पे खास बात आती है कि क्या एट मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। जब भी देखिए दा का जब हम प्रयोग करते हैं तो दा क्या करता है, दा एक डेफिनेट आर्टिकल है जो कि निश्चितता को बताता है, ठीक है। तो जब हम इन द मॉर्निंग वाले सेंटेंस बनाते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी खास मॉर्निंग की बात हो रही है, किसी विशेष
सुबह की बात हो रही है, ठीक है। और जब हम एट मॉर्निंग की बात कर रहे हैं तो किसी सामान्य सुबह की बात हो रही है। विशेष सुबह, किसी खास सुबह की बात हो रही है, वहाँ हम इन द मॉर्निंग, और किसी नॉर्मल सुबह की बात हो रही है तो हम एट मॉर्निंग। जैसे मैं नॉर्मली रोज़ क्या करता हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई गो टू ग्राउंड एट मॉर्निंग। तो मैं सामान्यतः कहाँ जाता हूँ, सुबह जाता हूँ। या आई गो फॉर अ वॉक एट इवनिंग, शाम को मैं वॉक करने, ये नॉर्मल बात हो गई, ठीक है। लेकिन यदि मैं कहता हूँ कि कल मैंने क्या किया, कल शाम को मैंने ये वाला काम कंप्लीट किया, आई कंप्लीटेड दिस वर्क इन द इवनिंग, तो कब मैंने किया, एक खास मैंने कहा कि शाम को मैंने, कल शाम को ही मैंने ये काम कंप्लीट किया, या आज सुबह की सुबह। तो जब आप किसी खास सुबह, शाम, दोपहर, रात की बात करते हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग की बात करते हैं। और जब नॉर्मली कि मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ सुबह सुबह, तो आई गो टू ऑफिस एट मॉर्निंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है। तो यूज़ तो दोनों होता है, लेकिन आपको देखिए यहाँ एग्जांपल में मैंने लिखा आई कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट इन द इवनिंग, आज सुबह ही सुबह। ये इन द मॉर्निंग यहाँ का मतलब क्या हो गया, किसी विशेष सुबह की बात हो रही कि आज सुबह मैंने क्या किया, आज सुबह मैंने क्या किया, ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ठीक है। या ही कॉल्ड मी इन द इवनिंग, उसने शाम को मुझे, एक खास शाम को उसने क्या किया, उसने मुझे कॉल किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ एग्जांपल नहीं है, मैं लिख देता हूँ इसका एग्जांपल, जैसे आई गो टू ऑफिस, ठीक है। अब ये सामान्य बात है कि मैं सुबह क्या करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ठीक है। अब ये किसी एक दिन की बात तो है नहीं, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एट मॉर्निंग का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलते हैं अगले रूल की तरफ। देखिए नेक्स्ट रूल ये जो है, ये आपका किसके लिए है, टाइम बताने के लिए। तो देखिए ये एक तो टाइम हो गया आपका सुबह, शाम, दोपहर, रात, एक पीरियड ऑफ टाइम या पार्ट ऑफ टाइम हो गया। यहाँ पे जो है वो बताएगा वीक, मंथ, ईयर, डे या डेट। ये वाला जो समय काल है वो बताने के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं या ऑन का। तो आपको ध्यान रखना है, मंथ और ईयर सबसे प्रमुख बात है, मंथ और ईयर, इनके पहले हम इनका प्रयोग करते हैं, जबकि डे और डेट इनके पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। दिन और दिनांक के पहले, दिन और दिनांक के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, महीने और साल के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वी गॉट द फ्रीडम, खाली स्थान 1947, हमें 1947 में स्वतंत्रता मिली, तो ईयर के पहले वी गॉट द फ्रीडम इन 1947, ठीक, ईयर के पहले इन। हमें अगस्त में फ्रीडम मिली, वी गॉट द फ्रीडम इन अगस्त, कब मिली, अगस्त में, तो महीने के पहले इन, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि हमें शुक्रवार को फ्रीडम मिली, तो हम क्या कहेंगे, वी गॉट द फ्रीडम ऑन फ्राइडे। या हमें 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम मिली, वी गॉट द फ्रीडम ऑन 15th of August 1947। तो डे हो या डेट हो, ऑन के साथ जाइए, ईयर हो, मंथ हो, इनके साथ जाइए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कहाँ कहाँ इनका आपको प्रयोग करना है। इन अ वीक, इन दिस मंथ, आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन अ मंथ, या इन अ वीक, या इन दिस मंथ, ठीक है। I will complete this project in March in 2024 और in the 21st century। इस तरीके से कुछ भी है आप इनका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए I will finish this work in a month, एक महीने में, या in this month, इस महीने में। और देखिए I completed my graduation, मैंने अपना जो ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया, in March, महीने के पहले in 2023, ईयर के पहले इन। और यदि आप सीजन्स बता रहे हैं, समर है, विंटर है, ऑटम है, इसके पहले भी हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। आई विल गो टू दिल्ली इन विंटर, ऑटम, समर। तो यहाँ पे देखिए वीक के पहले, मंथ के पहले, ईयर के पहले, या आपके सीजन्स के पहले भी हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जबकि नीचे देखिए ऑन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जब क्या है, डे आए और डेट आए। ये जो डे मतलब डी वाले हैं, डे
मतलब दिनांक, डे और डेट, इन दोनों के पहले हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। देखिए, वी कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट ऑन फ्राइडे, का फ्राइडे को, या ऑन 20 अप्रैल 1988। एक कंप्लीट जब डेट दी जाए 20 अप्रैल 1988, इसका मतलब वो क्या है, वहाँ पे आपको क्या प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग करना है। ठीक है, चलते हैं। तो आपको ध्यान रखना, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो या सीज़न हो, उसके पहले इन, डे हो या डेट हो, वहाँ पे ऑन का प्रयोग करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, जहाँ पे हमने किस रूल की बात की है, इन का प्रयोग में के अर्थ में, के अंदर के अर्थ में किया जाता है। देखिए, जब भी आप किसी सीमा के अंदर, मतलब किसी कॉन्फाइंड एरिया के अंदर की बात कर रहे हो, किसी चार दीवारी के अंदर की बात कर रहे हो, वहाँ पे जब अंदर के सेंस में हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जब आप क्लास में जाते हो तो आप कहते हैं मे आई कम इन सर, तो उस इन का मतलब क्या, मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो उस इन का मतलब क्या है, अंदर आने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्लास में होना, बेडरूम में होना, किचन होना, ठीक है, वहाँ पे एक लिमिट, एक सीमा के अंदर, कॉन्फाइंड एरिया के अंदर जब आप रहते हैं, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये देखिए, एक निम्नलिखित आपके जो ये आपके प्रीपोजिशन के साथ ये फ्रेजेज हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इनका प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से इन द यूनिवर्स या इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन प्रिजन, जेल में, इन अ लेटर, आई मेंशन दिस इशू इन अ लेटर, आई हैव रीड दिस न्यूज़ इन अ न्यूज़पेपर, in the room, in the bag, my mobile is there in the bag, in a queue, in the train, in a city। इस तरीके से इन का प्रयोग इन वर्ड्स के साथ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जो इन का प्रयोग है वो किसके हैं, बैग के अंदर, क्लास के अंदर, है ना, अंदर के सेंस में है। ठीक है, जबकि अंदर या भीतर के सेंस में एक दूसरा प्रीपोजिशन है, जो कि यहाँ से देखिए, अभी हमने क्या किया, इनको एट से लिंक कर रहे थे, अब हम इनको और किससे लिंक कर रहे हैं, इनटू। तो देखिए, इनटू का जो प्रयोग है वो क्या होता है, इसका भी प्रयोग जो है अंदर या भीतर की ओर जब गतिशीलता के साथ जाना हो, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, डायनेमिज्म रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जब देखिए, जब भी क्या हो, भीतर की ओर कुछ जाना और जाना, है ना, गतिशीलता के साथ क्या हो, जैसे वाटर लेवल है या कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक बार सरफेस में टच करने के बाद वहाँ रुक नहीं जाते, जैसे आपका रिवर है या टैंक है, कुछ भी इस तरीके से आप क्या करते हो, और अंदर और अंदर और अंदर जाते हो। उस स्थिति में जब भी नीचे की ओर आप गतिशीलता को बता रहे हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। तो नॉर्मली इनटू में किस तरीके के भीतर का जाना है, यदि आप क्या करते हो, रिवर में या तो जंप करते हो। देखिए, दो तीन केस हो सकते हैं इनटू के केस में, या तो आप कहीं जैसे नदी में क्या करते हो, या तो जंप करते हो या गिर जाते हो। ठीक है, तो या तो क्या आएगा, आई जंप्ड इनटू द रिवर, मैंने खुद से कूदा, या आई फेल इनटू द रिवर, या तो मैं गिर गया। ठीक है, तो ये दो ही केसेस हैं आपके इनटू वाले केस में फ़िलहाल इस तरीके से। तो जब देखिए, भीतर की ओर जाना, कहीं नहीं, नदी, तालाब या कहीं भी वाटर से रिलेटेड जो भी आए, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायनेमिज्म के केस में, गतिशीलता के केस में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ही जंप्ड इन द रिवर, वो नदी में कूदा। तो देखिए, यहाँ पे चूँकि वो कहाँ है, नदी में जंप कर रहा है, और अंदर जाना होगा, इसलिए ये फिलहाल ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। इस इन की जगह हम कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, इनटू। ठीक है, तो दोस्तों, अभी इसके नेक्स्ट जब हम सेशन में हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड आपके फिल इन द ब्लैंक्स और एरर करेक्शन हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कवर करेंगे। फिलहाल कुछ एरर करेक्शन के मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना दिए हैं, तो यदि आपने नहीं देखा तो पैरेलल उन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए, यहाँ पे अब सेम सेंस में हम
इन के साथ और क्या देखते हैं, एट का प्रयोग भी यहीं पे देखते हैं कि जैसे इन का प्रयोग फिक्स जगह पे हो रहा था, वैसे एट का प्रयोग भी हम करेंगे। जैसे एट होम, एट स्कूल, एट द प्लेटफॉर्म, एट स्टेशन, एट एयरपोर्ट, एट बस स्टॉप, एट अ पार्टी, एट अ कॉन्सर्ट, एट द टॉप, एट पेज 50, एट बेड टाइम, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट दिस मॉर्निंग, एट दिस जंक्शन। इस तरीके से इनका प्रयोग इसी तरीके से फिक्स्ड फ्रेजेस के रूप में आप करते हो। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात होती है जो आपको ध्यान से देखना है। जैसे देखिए आप नॉर्मली यहाँ पे देखें, आई एम खाली स्थान होम, यहीं पे देखिए आई एम अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कहता हूँ बेडरूम ले लेता हूँ, ठीक है, और यहीं पे देखिए आई एम खाली स्थान, यहाँ द ले लेता हूँ, यहाँ भी मैं द ले लेता हूँ, द रूफ। ध्यान से देखिए, मैं मान लीजिए हूँ तो घर में, तीनों केस में मैं घर में हूँ, बेडरूम में हूँ या छत पे हूँ, रूफ में हूँ। तीनों जगहों पे मैं क्या करता हूँ, जब भी तीनों जगहों पे हूँ तो मैं हूँ तो अल्टीमेटली घर में। लेकिन देखिए तीनों ही केसेस में क्या होता है, आपका प्रीपोजिशन बदल जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे देखिए जब मैं ये कहता हूँ कि मैं घर पे तो हूँ, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं घर पे हूँ तो हम कहते हैं आई एम एट होम। अब होम में कहाँ हूँ मैं अपने घर के पीछे वाले हिस्से में भी हो सकता हूँ, किचन में भी हो सकता हूँ, बेडरूम में भी हो सकता हूँ, स्टडी रूम में भी हो सकता हूँ, छत में भी हो सकता हूँ। लेकिन छत में भी हूँ फिर भी क्या बता रहा हूँ, मैं घर पे हूँ। तो जब मैं ये बता रहा हूँ घर पे हूँ तो क्या आएगा, आई एम एट होम। ठीक है, बताने के अंदाज में। तो चूंकि हमें पता है कि होम के पहले हम क्या करते हैं, एट का यूज़। लेकिन जब मैं कहता हूँ बेडरूम में हूँ, किचन में हूँ, तो अब क्या हो गया, बेडरूम या किचन क्या हो गया, स्टडी रूम एक छोटा सा कन्फाइंड एरिया हो गया। और जब आप किसी चीज़ के अंदर हैं, देखिए जब आप घर में थे तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि किसी आप यूनिट के अंदर हैं, किसी चार दीवारी के अंदर है। घर के बाहर भी होते हैं तो आप कहते हैं घर में हूँ, छत में भी हो तो कहते हैं हम घर में हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एट होम है, लेकिन जब आप यहाँ कन्फाइंड एरिया में आ गए तब आपने बताया आई एम इन दी बेडरूम। ठीक है, और यदि आप छत पे हैं, अब वो सेंस आ गया कि छत के ऊपर हैं, तो आप ऊपर के सेंस में हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है सेम जगह पे, लेकिन आपके प्रीपोजिशन अलग अलग क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार देखिए जब मैं कहता हूँ कि कहाँ हूँ, स्कूल में हूँ, ध्यान से देखिए, आप कहते हो मैं स्कूल में हूँ, तो हम कहते हैं आई एम एट स्कूल। कहाँ हूँ, स्कूल में हूँ, आई एम एट स्कूल। लेकिन अब मैं कहता हूँ मैं क्लास में हूँ। देखो पहले भी मैं मान लीजिए क्लास में था मैं क्लास में, लेकिन मैं मेरे से किसी ने फ़ोन करके पूछा आप कहाँ हैं, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं स्कूल में हूँ। तो अब मैं बताऊँगा आई एम एट स्कूल। लेकिन दोबारा मेरा फिर कोई फ़ोन करता कहाँ हूँ, मैं कहता हूँ क्लास में हूँ। अब मैं क्लास के अंदर हूँ, पहले भी क्लास के अंदर था, लेकिन मैंने तब क्या बताया था कि स्कूल में हूँ। अब मैं बता रहा हूँ क्लास के अंदर हूँ। अब वहाँ पे क्या आएगा, आई एम इन दी क्लासरूम। अब वहाँ पे आएगा इन। क्लियर हुई बात? तो आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी यूनिट के अंदर होंगे तो इन, और जब आप यूनिट के बाहर वहाँ पे बताएं तो आपको यहाँ एट होम, एट स्कूल इस तरीके से दिया। ठीक है, तो आप बताते हो तो क्या होगा, आई एम एट स्कूल। लेकिन जब आप क्लास में होगे तो आप क्या बताओगे, आई एम इन दी क्लासरूम। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या समझने की कोशिश की, इन का प्रयोग अंदर के सेंस में, इनटू का प्रयोग अंदर के सेंस में, और एट का प्रयोग अंदर ना होने के सेंस में। तो एक ही रूल को हमने कंपैरिजन करके ऐड के साथ और इनटू के साथ तीनों को हमने समझा। ठीक है, ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। चलिए देखिए, इनका प्रयोग हम पहले समझ लीजिए। इनका प्रयोग क्या करते हैं, जहाँ हमारा परमानेंट एक्शन होता है, जो हमारा स्थायी कार्य होता है, वहाँ पे हम इनका प्रयोग करते हैं। और टेम्परेरी वर्क के लिए हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि मान लीजिए मैं टीचर हूँ तो मेरा एजुकेशन क्या हो गया, एक प्रोफेशन हो गया। डॉक्टर हूँ तो हेल्थ में मेरा एक हो गया। नेवी में हूँ, आर्मी में हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ, एजुकेशन में हूँ, वो फील्ड, वो जो काम का मेरा परमानेंट तरीका है, वहाँ पे क्या हो गया, वो स्थायी काम हो गया। और अभी किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी किसी काम में व्यस्त हूँ।
अभी खेलने में व्यस्त हूँ, किसी टेम्परेरी कार्य में हूँ, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्थायी कार्यों के लिए इन का प्रयोग और अस्थायी कार्यों के लिए एट का प्रयोग करते हैं। देखिए ही इज़ इन द आर्मी, नेवी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, कुछ भी हो परमानेंट काम के साथ हम क्या करते हैं, अपने प्रोफेशन के साथ इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन जो अस्थायी, जैसे कहते हैं ही इज़ एट वर्क, मतलब अभी सपोज वो क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो बनाने का काम कर रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ, है ना, तो मैं कैसे करूँगा कि राइट नाउ आई एम एट वर्क, किसी काम में हूँ, ये मेरा टेम्परेरी काम है। ठीक है, लेकिन आपको अगर हम कहते कि मैं टीचर हूँ, मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, स्थायी कार्य हो गया। शी इज़ एट प्ले, मतलब अभी फ़िलहाल वो क्या कर रही है, वो खेल में व्यस्त है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अस्थायी। तो स्थायी कार्यों के साथ इन, अस्थायी कार्यों के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। चलते चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, क्या कहता है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखें, टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ विथ का भी हम प्रयोग करते हैं और इन का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, विथ आर्टिकल और विदाउट आर्टिकल। यदि आर्टिकल दिया हुआ है, क्या दिया है, आर्टिकल दिया है, आर्टिकल के साथ हम क्या करते हैं, यदि टूल्स दिया है तो विथ का प्रयोग करते हैं, और बिना आर्टिकल के साथ यदि टूल्स दिया है तो हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे आई राइट इन पेंसिल और आई राइट विथ पेंसिल, देखिए दोनों हैं। तो देखिए जब बिना आर्टिकल के है, आई राइट, मान लीजिए खाली स्थान है, आई राइट पेन पेंसिल, और इसको भी मैं यहाँ से अलग कर लेता हूँ, ये खाली स्थान है, तो आई राइट पेंसिल, आई राइट पेन या पेंसिल दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है। तो देखिए जब भी आर्टिकल आएगा, टूल्स ये आपके क्या, पेन पेंसिल नाइफ, ये क्या आपके टूल्स हैं, ये क्या आपके टूल्स हैं। तो जब भी टूल्स आए और टूल्स के पहले क्या आए, आर्टिकल आए, तो आपको विथ का प्रयोग करना है, और यदि आर्टिकल ना आए तो क्या होगा, इन का प्रयोग। तो आई राइट इन पेन या आई राइट इन पेंसिल, जबकि आई राइट विथ अ पेन या विद अ पेंसिल। यहाँ पे देखिए आई कट द ट्री विद एन एक्स, मैं क्या करता हूँ, एक कुल्हाड़ी से क्या करता हूँ, आई कट द ट्री, मैं पेड़ काटता हूँ। तो देखिए यहाँ पे चूंकि आर्टिकल था इसलिए हमने कौन सा वाला प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया, विथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये क्या कहता है, देखें समय। देखिए जब आप क्या करते हो, इन और विद इन, ये दोनों टाइम से रिलेटेड है। जब कहते हो कि मैं एक हफ्ते में ये काम कर लूँगा, ये वाली किताब मैं एक महीने में पढ़ लूँगा, ये वाला प्रोजेक्ट मैं एक साल में बना लूँगा, एक महीने में, एक सप्ताह में, एक कुछ भी इस तरीके से। तो जब आप फिक्स टाइम, पूरा निर्धारित समय देते हो, तो मैं कहता हूँ आई विल डू दिस वर्क इन अ वीक, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन अ मंथ। ठीक है, तो जब भी आप एक निर्धारित समय में उस समय कार्य पूरा करते हो तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, इन का। लेकिन जब आप कोई टारगेट देते हो कि उस समय के पहले कोई काम करना है, हम कहते हैं 3 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि तीसरे दिन, जैसे आपको स्कूल में कहीं भी फ़ीस सबमिट करने के लिए कहा जाता है तो क्या कहते हैं, प्लीज़ सबमिट द फ़ी विद इन 3 डेज। अब यह नहीं कहते कि 3 दिन में, मतलब तीसरे दिन, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आज कल परसों 3 दिन के अंदर आपको क्या करना है, जमा करना है। तो जब निर्धारित समय के अंदर, समय सीमा के अंदर की बात हो वहाँ पे विद इन, और जब आपको पूरा टाइम दे दिया जाता है वहाँ पे आपको क्या करना है, इन का प्रयोग करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब निर्धारित समय में पूरा करना है तो इन, और जब निर्धारित समय से पहले यूज़ करना है तो विद इन। तो हम कहते हैं आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन अ मंथ, इस मतलब 1 महीने में मैं प्रोजेक्ट क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। और आई विल रिटर्न योर मनी विद इन अ मंथ, मतलब इस महीने के पहले, कोई ज़रूरी नहीं कि 30वें दिन, इस महीने के पहले 30 दिन के पहले मैं आपका पैसा वापस कर दूँगा। तो ये अंतर आपका हमने देखिए इन के साथ क्या कर दिया, विद इन। तो देखिए हम आपके साथ सभी जगह का रिलेशन देख रहे हैं। इनके साथ हमने एट का देखा, इनके साथ हमने इनटू का देखा, इनके साथ हमने यहाँ पे किसका देख लिया, इससे पहले विद का देखा, इनके साथ हमने क्या देख लिया, यहाँ पे विद इन का देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक एक करके हम इनके साथ सभी दूसरे प्रीपोजिशन का रिलेशन हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए जब भी आप क्या करते हैं, किसी मीन से, किसी साधन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग कौन से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, बाय का। कौन से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, बाय का। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, आई गो टू
जबलपुर बाय ट्रेन। ठीक है, जब मैं कहता हूँ कि मैं बाय ट्रेन जाता हूँ, बाय बस जाता हूँ, बाय प्लेन जाता हूँ, ठीक है, तो नॉर्मली जब भी हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं वहाँ पे हम लोग बाय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जब बाय का प्रयोग हम कब करते हैं, जब वहाँ पे कोई भी आर्टिकल ना दिया रहा हो। ठीक है, लेकिन इसी केस में यदि आर्टिकल दिया हो तब आपको देखना पड़ता है कि वहाँ पे आपको इन का प्रयोग करना है या ऑन का प्रयोग करना है। इसका मतलब है कि जब भी आप आएंगे जाएंगे तो बाय का भी प्रयोग होता है, इन का भी प्रयोग होता है और ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जब बिना आर्टिकल के आप कहीं जाएंगे तो किससे जाएंगे, बाय से जाएंगे, बाय ट्रेन, बाय शिप, बाय प्लेन। ठीक है, लेकिन जब आप क्या करेंगे, एक ट्रेन, एक बस, एक स्कूटी, एक स्कूटर, एक बाइक से जाएंगे, तब आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे इन आएगा कि ऑन आएगा। तो आपको ध्यान रखना है छोटे व्हीकल्स के साथ, जैसे कार है, जीप है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, और जो बड़े व्हीकल्स हैं जैसे बस है, ट्रेन है, शिप है, एरोप्लेन है, वहाँ पे हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। हम देखिए बिना आर्टिकल के, ये देखिए बिना आर्टिकल, आई गो टू ऑफिस बाय बस, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। ठीक है, कुछ से भी जाते हो बाय, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ गया, देखिए आर्टिकल आ गया ए, तो आई गो टू ऑफिस इन अ कार। अब बाय नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इन अ कार, इन अ जीप, इन अ टैक्सी। ठीक है, तो जो छोटे व्हीकल्स हैं, छोटे वाहन हैं, वहाँ पे आप क्या करेंगे, छोटे वाहन के पहले इन का प्रयोग करेंगे। और आई गो टू ऑफिस ऑन अ ट्रेन, ऑन अ बस, ऑन अ शिप। तो जब आपके बड़े व्हीकल्स हों, बड़े वाहन हों, तो हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग। छोटे वाहन के साथ इन, बड़े वाहन के साथ ऑन। खास बात और कि जब जैसे अब ये आपके टू व्हीलर्स के लिए स्कूटर है, साइकिल है या मोटरसाइकिल है, वहाँ आप क्या करते हो, ऑन स्कूटर, ऑन साइकिल, ऑन मोटरसाइकिल। इवन यदि पैदल चलते हो तो आप कहते हो ऑन फुट। क्या, पैदल चलने के लिए आप क्या करते हो, ऑन फुट, ऑन साइकिल। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑन फुट, ऑन साइकिल, ऑन स्कूटर, ऑन मोटरसाइकिल, वहाँ तक। जो दो वाले दो पहिए हैं उसके लिए आपके क्या है, ऑन है। छोटे वाहन है, कार है, जीप है, टैक्सी, इनके लिए इन। और उससे बड़े हो गए तो वापस से ट्रेन, बस, शिप, एरोप्लेन, कुछ भी है, वहाँ हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, किसका किसका रिलेशन देख लिया, इनके साथ ऐट का देख लिया, इनके साथ विद का देख लिया, इनके साथ इनटू का देख लिया, इनके साथ हमने बाय का देख लिया, इनके साथ हमने विद इन का देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ और हैं इनके रूल्स। देखें, इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, ड्रेस बताने के लिए कि वो रेड शर्ट में है, ब्लैक जीन्स में है, ब्लू जीन्स में, किसी भी में हम कहते हैं। जैसे आई एम इन आ वाइट शर्ट, किस शर्ट में हूँ मैं, वाइट शर्ट। ही इज़ इन अ ब्लू पैंट। ठीक है, तो जब आप क्या करते हो, ड्रेस का कलर बताते हो, तो शी इज़ इन अ ब्लू साड़ी या ही इज़ इन अ वाइट शर्ट, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसेस बताने के लिए इन अ ब्लैक पैंट, इन अ वाइट शर्ट, इन अ ब्लू पैंट, इस तरीके से हम लोग बताते हैं। ठीक है, अगला देखिए, इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, स्टेज को बताने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे ओल्ड एज है, यंग एज है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा प्रीपोजिशन का सेशन, जहाँ पे हमने इन से संबंधित जो बाकी प्रीपोजिशन है, जो बहुत करीब से एक दूसरे को टच करते हैं, उनके बारे में हमने बात किया, उनके बारे में सीखा। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं। और किस प्रीपोजिशन या किस अदर वीडियोज़ में आप चाहते हैं कि किसी अदर क्लास में वीडियो मैं बनाऊँ, उसमें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्या भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।